सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चंस एचसी वर्मा की एक्सरसाइज की और चैप्टर है हमारा केटीजी। पहले केटीजी की क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे करने वाले हैं। तो पहला हमारे पास सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का। कैलकुलेट द मास ऑफ 1 ml ऑफ ऑक्सीजन केप्ट एट एसटीपी। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये सेट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर है। यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस होती है, जिस 273 केल्विन, और यहाँ पे प्रेशर की बात करें तो 1 atm के बराबर होता है। ऐसा यूनिट में बात करें तो ऐसा यूनिट में 1.01 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं। तो हमें वॉल्यूम बताना है इस ऑक्सीजन का। सो ऑक्सीजन का जो मोलर मास है वो आप लिख सकते हैं, कितना बताइए। O2 का जो मोलर मास है कितना आ जाएगा आपके पास, 16 ग्राम पर मोल। ये इसका मोलर मास होता है, एक मोल में 16 ग्राम। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं PV is equals to nRT। PV is equals to nRT, और इसको लिख सकते हैं PV is equals to मास अपॉन मोलर मास इंटू R इंटू T। सारी वैल्यूज रख देंगे। m की वैल्यू आपको मिल जाती है PV कैपिटल M डिवाइडेड बाय RT। प्रेशर इज 1.01 into 10 raised to the power 5 into वॉल्यूम 1 ml है, 1 सेंटीमीटर क्यूब है। 1 सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 10 to the power -6 से मल्टीप्लाई करेंगे। मोलर मास जो है वो 16 ग्राम है। यदि आपको फाइनल आंसर ग्राम में निकालना है तो 16 लिखेंगे, फाइनल आंसर किलोग्राम में निकालना है तो आप इसको 16 into 10 to the power -3 किलोग्राम लिखने वाले हैं। नीचे R आएगा। R का जो वैल्यू है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ऐसा यूनिट जूल में जो होता है उसकी वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन। और टेम्परेचर जो है कितना है आपके पास, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, यानी 273 केल्विन। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कितना मास होता है 1 ml ऑक्सीजन का एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों एक बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन देनी है मुझे आपको। 15 सितंबर से, ठीक है, जेई मेंस और एडवांस के लिए 2022 को टारगेट बना के एक एक्सेल बैच स्टार्ट किया जा रहा है ड्रॉपर्स के लिए, जो कि बिल्कुल नया बैच है, एकदम फ्रेश। ठीक है, पूरा सिलेबस इसमें आपको कराया जाएगा और थोड़ा फास्ट पेस पे रहेगा ये, ठीक है ना। ऐसा नहीं क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हो गए, कोरोना की वजह से बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई थी बीच में कि थोड़ा एग्जाम ही लेट हुए, तो नए साल की जो प्रिपरेशन है वो भी थोड़ा लेट हो गई है। लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि अगले साल की जो एग्जाम्स के स्केड्यूल है वो ज्यादा लेट नहीं होंगे। तो हमें बहुत बेहतरीन तरीके से एकदम कॉम्पैक्ट फॉर्म में हर टॉपिक को कवर करते हुए एक ऐसा बैच जरूर लेके आना था। तो ये वही बैच है। तो 15 सितंबर से बच्चों ये बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मैथमेटिक्स अंशुल सिंगल सर पढ़ाएंगे, मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको एसके सर पढ़ाएंगे, ठीक है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीएमएस सर पढ़ाएंगे, और फिजिकल केमिस्ट्री बीजे सर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। सारे के सारे टॉप फैकल्टीज हैं, अनअकैडमी की नंबर 1 फैकल्टीज की टीम है ये बच्चों, और इससे बेहतरीन कॉम्बिनेशन आपको कहीं पे मिल भी नहीं सकता। ठीक, तो बच्चों इस कोर्स में सब कुछ है। स्टडी मटेरियल भी आपको हमारी तरफ से ही मिलेगा, सारी एक्सरसाइजेज मिलेंगी इसमें, डीपीपीज यानी कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट्स होमवर्क शीट्स की फॉर्म में मिलेगी, जो आपको डेली लेक्चर के बाद सॉल्व करनी है। उसके बाद एक कॉमन होमवर्क मिलेगा जिसमें हर टाइप के क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव भी होंगे, सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, ठीक, सब्जेक्टिव भी होंगे जो आपके एडवांस की प्रिपरेशन को फोकस करेंगे। और बच्चों इस बैच में हम बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करके IIT JEE एडवांस के लेवल तक जाएंगे, ठीक है ना। ऐसा बिल्कुल, और कोई भी प्रीरिक्विजिट नहीं है। अगर आपको बहुत कम नॉलेज है, आपने अच्छे से नहीं पढ़ाई कर रखी, तो भी आप इस बैच पे ट्रस्ट कर सकते हो, इससे स्टार्टिंग अपनी कर सकते हो, ठीक है बच्चों। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। इसमें हर 3 लेक्चर के बाद चौथा लेक्चर आपको डाउट्स के लिए दिया जाएगा, यानी कि 25% ऑफ द टाइम आपको डाउट क्लियरिंग के लिए दिया जाएगा, आपको कोई डाउट नहीं बचेगा, ठीक बच्चों। तो आई होप बच्चों ये कोर्स आपके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रूव होगा, ठीक है ना। हम पूरी मेहनत करेंगे, बिल्कुल वेल डिजाइन वेल फ्रेम कोर्स है ये। हम आपके साथ साथ हैं, आपके साथ साथ इतनी मेहनत करेंगे कि आप और हम मिलके बहुत अच्छी रैंक लेके आएंगे, ठीक है बच्चों। तो जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, एनरोल कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक, लेट्स क्रैक इट। अगले सवाल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया है कि एक सिलेंडर है, गैस सिलेंडर, उसकी वॉल्स जो हैं वो मैक्सिमम प्रेशर बेयर कर सकती हैं, दैट इज 1 into 10 to the power 6। इस प्रेशर से ज्यादा उस कंटेनर की वॉल जो है झेल नहीं सकती है। अब कहा जाता है कि इट कंटेन्स अ गैस एट दिस मच प्रेशर। इस प्रेशर पे गैस रखी गई है। ऑफ कोर्स दिस वैल्यू इज लेस देन दिस प्रेशर, इसका मतलब सेफ जो है प्रोसेस हमारा हो रहा है एट 300 केल्विन। This cylinder is steadily heated, neglecting any change in the volume. Calculate the temperature at which the cylinder will break. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए हमारे पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर में एक गैस है और गैस का कुछ प्रेशर है जो आपको दिया हुआ है। अब इस प्रेशर पे सिलेंडर की वॉल नहीं फट रही है जिस प्रेशर पे गैस भरी हुई है, लेकिन यदि हम टेम्परेचर इसका बढ़ाते हैं, यदि इसका हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होगा, प्रेशर भी बढ़ेगा। वॉल्यूम तो है कांस्टेंट, तो प्रेशर भी बढ़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स भी उतनी है। सो प्रेशर बढ़ते बढ़ते जब उस प्रेशर के बराबर हो जाएगा जो आपके पास मैक्सिमम प्रेशर है 1 into 10⁶ पास्कल, तब ये जो सिलेंडर की वॉल जो है ये ब्रेक हो जाएंगी। तो मैं कह सकता हूं कि इस हीटिंग प्रोसेस में ये एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल जो है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे मैं जो आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV = nRT, तो यहां से हम लिख सकते हैं इसको P/T = nR/V। ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, इसका मतलब ये क्वांटिटी कांस्टेंट है। तो मैं इनिशियल हीट करने से पहले P/T का जो रेशियो है उसको मैं बराबर कर सकता हूं फाइनल P/T P/T। सो पहले जो प्रेशर था गैस का वो कितना था, 8 into 10⁵ 8 into 10⁵ पास्कल डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना था 300 केल्विन, इज इक्वल्स टू फाइनल प्रेशर। यानी हम गैस को मान लीजिए T टेम्परेचर तक हीट कर देते हैं, T टेम्परेचर तक इसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो प्रेशर जो है उतना हो जाएगा 1 into 10⁶। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलता है यहाँ पे 10⁵ से एक 10 हटा सकते हैं तो टेम्परेचर आपको मिल जाएगा 3000 डिवाइडेड बाय 8। तो इतने केल्विन टेम्परेचर पे आपको इसका टेम्परेचर पहुंचाना होगा, तब जाके इस सिलेंडर की वॉल जो है ब्रेक हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है कि टेम्परेचर प्रेशर एट शिमला आर 15 डिग्री सेल्सियस एंड 72 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, एंड कालका these are 35 degrees Celsius and 76 centimeter of mercury. We have to find the ratio of air density of Kalka to air density of Shimla. So air density का फॉर्मूला होता है pressure into molecular weight divided by R into T। यदि हम रेशियो की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए इन दोनों जगहों पे, दोनों लोकेशंस पे क्या क्या चीजें कांस्टेंट हैं। तो मैं कह सकता हूँ जो एयर का जो मिक्सचर है, एयर जिन जिन गैसेस के मिक्सचर से बना है वो सेम है दोनों जगह। सो मोलर मास जो है दोनों जगह सेम है, और आर जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये भी दोनों जगह सेम है। तो मैं लिख सकता हूं दिस डेंसिटी इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू P/T। तो यदि मैं डेंसिटीज का रेशियो निकालना चाहता हूं ρ1/ρ2, तो यहाँ पे मुझे लिखना होगा P1/T1 डिवाइडेड बाय P2/T2। ये रेशियो जो है हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पे प्रेशर की बात करी जाए, ऊपर लिखना है हमें कालका का रेशियो निकालना है शिमला से। सो कालका का प्रेशर जो है कितना है, कालका का प्रेशर की बात करें सो कालका का प्रेशर हमें सेंटीमीटर कॉलम हाइट की टर्म्स में दिया हुआ है। 72 सेंटीमीटर मरकरी का मतलब है कि 72 सेंटीमीटर हाइट का मरकरी का कॉलम जितना प्रेशर लगाएगा उतना प्रेशर वहां पर है, और वो प्रेशर निकालना हम जानते हैं ρgh। h हमें दिया है, ρg से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। So density of mercury into G into height कितनी है बेटा इसकी 76 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय टेम्परेचर T1। टेम्परेचर हमेशा थर्मोडायनेमिक्स में केल्विन में रखा जाता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इस्तेमाल किया जाता है। 35 डिग्री सेल्सियस को आप कन्वर्ट करेंगे केल्विन में तो इसमें 273 और ऐड हो जाएगा, 273 आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 308 केल्विन के बराबर डिवाइडेड बाय प्रेशर P2। यानी शिमला में प्रेशर कितना है, तो शिमला में जो मरकरी कॉलम की हाइट है वो आपको दी है
तो आप लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी इंटू 72 डिवाइडेड बाय आपके पास टेम्परेचर कितना है यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस विच इज 288 273 और 5 278 एंड 288। बस ये रेशियो आपको निकालना है। डेंसिटी ऑफ मरकरी से डेंसिटी ऑफ मरकरी कैंसिल आउट हुआ, जी से जी कैंसिल आउट हुआ, आपको मिलता है यहाँ पे 76 डिवाइडेड बाय 308 इंटू 288 डिवाइडेड बाय 72। तो ये आपको आंसर जो है मिल जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें दिया है फाइंड द आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स in a sample of hydrogen gas at 300 Kelvin. Find the temperature at which the RMS speed is double the speed calculated in the previous part. तो यहाँ पे हमारे पास दो सवाल हैं। पहले सवाल में हमें इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उसकी RMS स्पीड निकालनी है। तो RMS स्पीड का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, V RMS is equals to under root of 3RT by M। तो आपको यदि मीटर पर सेकंड में ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपको सारी क्वांटिटी जो है वो ऐसा यूनिट्स में पुट करनी है। तो देखिए 3 into 8.314 टेम्परेचर केल्विन में 300 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन गैस की बात करें तो होता है 2 ग्राम, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा क्योंकि इतनी स्पीड यहाँ पे होने वाली है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि टेम्परेचर वो बताइए जब आरएमएस स्पीड डबल हो जाएगी, जो पिछले वाले पार्ट में कैलकुलेट करी थी। देखिए हम जानते हैं कि टेम्परेचर यदि बढ़ाएंगे तो ये बाकी तीनों जो क्वांटिटी हैं वो सेम रहने वाली हैं। इसका मतलब आरएमएस स्पीड जो है वो मैं कह सकता हूं प्रोपोर्शनल होती है अंडर रूट ऑफ टी के। तो यहां से वी आरएमएस का स्क्वायर कह सकता हूं प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो पहले जो आरएमएस स्पीड थी उसको वी नॉट के बराबर में मान लेता हूं, वी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टेम्परेचर कितना था 300। अब हम डबल चाहते हैं प्रीवियस का, सो 2v0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टेम्परेचर कितना है पता नहीं t। तो इस रिलेशन को यदि आप सॉल्व करते हैं तो आपको मिलता है यहां से t is equals to 300 into 4 is equals to 1200 केल्विन। यानी कि आपको टेम्परेचर जो है वो 4 टाइम्स करना होगा टू गेट द आरएमएस स्पीड डबल। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। इसमें दिया है कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, average translational kinetic energy of air molecules is this much. Calculate the temperature of air. आपको टेम्परेचर निकालना है एयर का कितना होगा। तो हम फॉर्मूला जानते हैं एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का, that is equals to 3/2 k into t। एक मॉलिक्यूल की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का जो एवरेज है वो 3/2 kt के बराबर होता है। काइनेटिक एनर्जी हमें क्वेश्चन में गिवन है which is this 0.040 into 1.6 into 10 to the power minus 19 is equal to 3/2 into k। k की वैल्यू है ये which is 1.38 into 10 raised to the power minus 23 into t। अब यहां से आप टेम्परेचर की जो वैल्यू है निकाल सकते हैं इन केल्विन। तो आपको टेम्परेचर यहां मिल जाएगा t is equals to 0.04 into 1.6 into 10 to the power minus 19 into 2/3 और डिवाइड में यहाँ पे आएगा 1.38 into 10 to the power minus 23। तो ये टेम्परेचर इन केल्विन आपको आंसर मिल जाता है। ठीक, अगले सवाल में दिया है कि मीन स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द हाइड्रोजन सैंपल इज इक्वल्स टू द मीन स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ हीलियम सैंपल। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ द हाइड्रोजन सैंपल टू द टेम्परेचर ऑफ हीलियम सैंपल। तो ये क्वेश्चन हमें करना है सॉल्व। तो यहाँ पे मीन स्पीड की बात करें, हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन की मीन स्पीड आपको पूछा गया है तो यहाँ लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ 8RT बाय पाई m। m कितना है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का 2 into 10 to the power minus 3। और यदि मैं बात करूं यहाँ पे हीलियम सैंपल की बात करें तो आप यहाँ लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ मीन स्पीड ओके, मीन स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल 8RT बाय पाई इंटू m। हीलियम का मतलब 4 into 10 to the power minus 3 का अंडर रूट। अब क्वेश्चन में एक बात और कही गई है, यहाँ टेम्परेचर T1 है, टेम्परेचर T2 है, कि इन दोनों की जो स्पीड्स हैं आपस में बराबर हैं। स्पीड्स आपस में बराबर हैं तो आपको बताना ये है कि उनके टेम्परेचर्स का रेशियो कितना होगा। तो ये दोनों इक्वेशंस जो हैं इनको आप बराबर कर दीजिए।
इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2, तो आपको यहां से मिल जाएगा दैट T1/2 का अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T2/4। तो यहां से आपको दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, आपको मिलेगा T1/T2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 1/2। तो ये आपको आंसर यहाँ पे मिल जाता है। ठीक, अगला सवाल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें दिया है कि एक वेसल है which is partitioned by a fixed diathermic separator। डायथर्मिक का मतलब है कि एक ऐसा सेपरेटर जो हीट को एक जगह से दूसरी जगह कंडक्ट करवा सकता है, और इसका काउंटर पार्ट होता है एडियाबैटिक सेपरेटर। एडियाबैटिक सेपरेटर का मतलब है कि यहां से हीट यहां नहीं ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन डायथर्मिक का मतलब हीट आसानी से यहां ट्रांसफर हो सकती है। तो different ideal gases are filled in two parts. The RMS speed of the molecules in the left part is equals to mean speed of the molecules in the right part. Calculate the ratio of mass of the molecules in the left part to the mass of molecule in the right part. Mass of molecule का मतलब molecular weight की बात कर रहे हैं। तो यहां देखिए बेटा, पहला गैस का सैंपल ये है, दूसरा गैस का सैंपल ये है। यहाँ पे डायथर्मिक जो है सेपरेटर है, इसका मतलब हीट का आदान प्रदान होगा। हीट का आदान प्रदान होगा तो मैं कह सकता हूँ स्टेडी स्टेट पे जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे टेम्परेचर दोनों कंपार्टमेंट का एक समान होने वाला है। तो यहाँ का टेम्परेचर भी T, यहाँ का टेम्परेचर भी T। क्वेश्चन में इसका यहाँ पे जो गैस है उसका मॉलिक्यूलर वेट मान लेता हूँ M1 के बराबर है, यहाँ पे जो गैस है उसका मॉलिक्यूलर वेट मान लेता हूँ M2 के बराबर है। इसका जो RMS स्पीड है, इसका RMS स्पीड इसके मीन स्पीड के बराबर है। तो RMS स्पीड का फॉर्मूला आप लिखिए बेटा, कितना होता है अंडर रूट ऑफ 3RT/M1 इज इक्वल्स टू इसका मीन स्पीड, इस वाली गैस का मीन स्पीड का फॉर्मूला क्या है अंडर रूट ऑफ 8RT/πm। क्या आ जाएगा आपके पास 8RT/πm। तो यहां से RT कैंसिल आउट हो गया, और दोनों तरफ यदि स्क्वायर कर देते हैं तो आपको देखिए क्या मिलेगा 3/M1 इज इक्वल्स टू 8/πm। तो यहां से आपको रेशियो मिल जाएगा M1/M2। इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे तो आपको मिलेगा 3π/8। तो 3π/8 हमारा आंसर हमें मिल जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन में दिया है कि ऑक्सीजन इज फिल्ड इन अ क्लोज्ड मेटल जार ऑफ वॉल्यूम दिस मच एट अ प्रेशर ऑफ दिस मच एंड टेम्परेचर दिस मच। द जार हैज अ स्मॉल लीक इन इट। अच्छा, लीक से पहले की बात करते हैं कि हमारे पास क्या स्पेसिफिकेशंस दी हैं कि हमारे पास एक जार है और जार क्लोज्ड है, यानी वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट है। इसका यहाँ पे वॉल्यूम दिया भी हुआ है जो कांस्टेंट है 1 × 10⁻³ मीटर क्यूब। प्रेशर जो है इस समय विच इज 1.5 × 10⁵ पास्कल, और टेम्परेचर जो है वो दिया हुआ है 400 केल्विन। अब इस जार में छोटा सा लीक है, और लीक होने से क्या होगा कि अंदर का प्रेशर ज्यादा है, बाहर का प्रेशर कम है, तो जो गैस है यहां से बाहर निकलना स्टार्ट होती है। तो बाहर निकलना स्टार्ट हो रही है गैस जो है। उसके बाद क्या कहा है, अच्छा यहाँ पे एक चीज और कही है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो किसके बराबर है 1 × 10⁵ पास्कल, और टेम्परेचर जो है बाहर का वो 300 केल्विन के बराबर है। Find the mass of the gas that leaks out by the time pressure and the temperature inside the jar equalize with the surrounding। यानी कि जब फाइनल अंदर का प्रेशर और टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर और प्रेशर के बराबर हो जाएगा, यानी इस अंदर का टेम्परेचर प्रेशर ये हो जाएंगे, तो कितना अमाउंट जो है वो लीक हो जाएगा, वो मास हमें कैलकुलेट करना है। वो मास हमें कैलकुलेट करना है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स की यदि बात करें, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है PV/RT। यहां पे मैं नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली कैलकुलेट कर सकता हूं, और बाद में जब फाइनल टेम्परेचर प्रेशर ये हो जाएंगे तो मैं फाइनल मोल्स भी कैलकुलेट कर सकता हूं, कितने होंगे वो आप निकाल सकते हैं PV/R × TC। यदि मैं दोनों नंबर ऑफ मोल्स को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे इतना पता चल जाएगा कि कितने मोल्स यहां से यहां आने में बाहर निकल चुके हैं सराउंडिंग में, और मुझे नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया कितने नंबर ऑफ मोल्स बाहर गए हैं, तो मैं मास भी बता सकता हूं कितना मास जो है वो लॉस्ट हुआ है।
by multiplying this number of moles into the molecular weight. तो यहाँ पे हमें लिखना है कि जो मास लॉस हुआ है that is molecular weight into delta n. डेल्टा n यानी कि molecular weight कौन से गैस की, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ 16 जो है 16 into डेल्टा n का मतलब n इनिशियल माइनस n फाइनल, तो ये यहाँ पे हम लिख देंगे। तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 16 इंटू 10 टू दी पावर, ग्राम में निकाल रहे हैं ना, ग्राम में निकाल रहे हैं तो इसको ग्राम में रहने दीजिए, इंटू n इनिशियल कितना है, PV अपॉन RT, प्रेशर कितना है इतना, 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 5 इंटू वॉल्यूम इज 1 इंटू 10 टू दी पावर -3 डिवाइडेड बाय R इज 8.314 इंटू टेम्परेचर इज 400 केल्विन, माइनस प्रेशर बाद में हो जाता है 1 इंटू 10 टू द पावर 5, वॉल्यूम कंटेनर का भी सेम है, गैस चाहे कितनी भी हो, गैस के मोल्स कितने भी हो, जितना कंटेनर का वॉल्यूम होता है वो पूरा का पूरा वॉल्यूम जो है वो एक्वायर कर लेती है गैस जो होती है, ये गैस की विशेषता है, डिवाइडेड बाय 8.314 इंटू 300। आप इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा ग्राम में आंसर आपको मिल जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 26 जो है डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन में दिया है आपको air is pumped into the tubes of a cycle rickshaw at a pressure of 2 atmosphere. The volume of each tube at this pressure is 0.002 meter cube. तो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रेशर की वैल्यू जब 2 ATM के बराबर होती है तो टायर का जो वॉल्यूम है वो है 2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब के बराबर। एक ट्यूब जो है, वन ऑफ द ट्यूब गेट्स पंचर्ड and the volume of the tube reduces to this much meter cube. How many moles of air have leaked out? Assume that the temperature remains constant at 300 Kelvin and that the air behaves as an ideal gas. तो यहाँ पे टेम्परेचर क्वेश्चन में दिया है कि 300 केल्विन के बराबर ही रहता है और पंक्चर होने के बाद जो वॉल्यूम है वो 0.0005 यानी कि 5 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर क्यूब हो जाता है। तो पंक्चर होने का मतलब है कि जो एयर है अंदर की बाहर हो चुकी है और जो है इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं सराउंडिंग और जो इसका ट्यूब के अंदर वाला पार्ट है। तो मैं एक प्रेशर कह सकता हूं पंक्चर होने के बाद उस पंक्चर टायर का होगा 1 इंटू 1 10 टू द पावर 5 पास्कल के बराबर, यानी कि 1 ATM के बराबर। ये कितना है आपके पास, 2 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। टेम्परेचर अभी भी कांस्टेंट है 300 केल्विन के बराबर। तो आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो लीक हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपके पास प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ मोल्स जो लीक हुए हैं दैट इज n इनिशियल माइनस n फाइनल। n इनिशियल को लिख सकता हूं कि PV अपॉन RT के बराबर। प्रेशर कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर 5, वॉल्यूम कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय R की वैल्यू है R, टेम्परेचर की वैल्यू है 300 केल्विन। क्या लिख सकता हूं, माइनस में नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने आइडियल गैस इक्वेशन इस्तेमाल करूंगा, PV अपॉन RT के बराबर। प्रेशर है आपके पास 1 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू वॉल्यूम है 5 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय R इंटू 300। अब इसे आप सॉल्व कर लेंगे। R की वैल्यू आपको 8.314 रखनी है, T की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो आप यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं जो लीक हुए हैं।